देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। आज से पहले तक हम अक्सर इस बात के लिए सवाल उठाते थे और खुद हैरत ज़दा होते थे कि हमारे मुल्क में आखिर क्या वजह है कि कभी भी करप्शन करने वालों के लिए कोई सजा नहीं होती थी। क्या वजह है कि मुल्क में जब गलत काम हो रहे होते थे उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। क्या ही वजह है कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसको ऐसे ही होने दिया जा रहा है। कोई तो वजह जरूर होगी। आज ये वजह सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेहरबानी की वजह अब हमारे सामने आ चुकी है और तोशा खाना जिसका काफी अरसे से तस्करा चलता रहा, चर्चा चलता रहा, उसकी एक मुकम्मल फहरिस्त अब हमारे सामने मौजूद है और ये फहरिस्त भी काफी हद तक नामुकम्मल तस्वुर की जा रही है क्योंकि अभी इस हवाले से काफी ज्यादा इमाम पाया जा रहा है कि क्या ये जो रिकॉर्ड्स दिए गए हैं क्या ये मुकम्मल हैं या नहीं है, और 2002 तक के जो रिकॉर्ड्स हैं इसके पहले के क्या मामलात हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन आज इस लिस्ट ने इस बात को वाज़ेह कर दिया और सवाल का जवाब भी दे दिया कि आखिर इस मुल्क में ताकतवर अशराफिया के हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। वो इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि तमाम तर लोग मिल बांट के एक ही थाली से खाते हैं। ये तमाम तर लोग अपना अपना हिस्सा वसूल करना जानते हैं, बखूबी जानते हैं। तोशा खाना केस के हवाले से जिस अंदाज से गुज़िश्ता 4 से 5 माह हमने एक भरपूर कैंपेन देखी, ऐसा महसूस होता था कि शायद इसमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसने तोशा खाना की तारीफ ली हो, कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसने इस तमाम तर सहूलत से फायदा उठाया हो। लेकिन अब जो सूरत हाल निकल के सामने आई वो उसने सबको एक बराबर कर दिया। कहने वाले, सवाल करने वाले, उंगलियां उठाने वाले आज जब उनके मामला सामने आए तो यकीन जाने शायद किसी इज्जतमंद और क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, शायद उसकी आंखें शर्म से झुक जाती। आज ये प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और इनसे जरा जानेंगे जो तोशा खान की तफसीलात सामने आई हैं। 450 से जायद पेज का एक पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें मुख्तलिफ तहफ़ की पूरी फहरिस्त शामिल है। इस फहरिस्त को देख के इनके क्या तासुरात है? जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, ये जो बड़ी तफसीली फहरिस्त सामने आई हमारी निगाहों के सामने, कल तक तोशा खाना खान साहब के हवाले से मंसूब था। आज तोशा खाना पाकिस्तान की तमाम तर इलीट अशराफिया के हवाले से मंसूब हो चुका है। कोई ऐसा तबका नहीं, कोई ऐसा नामवर शख्स नहीं जो इस हवाले से जिसका नाम इस लिस्ट में शामिल ना हो। बड़ी शाइस्ता अगर अल्फाज में मैं कहना चाहूँ कि इस हमाम में सभी बेलिबास हो गए। आय हाय, ठीक है ना भाई। अब आप उनको देखें कि जो ये इनकी तकरीरें आप देखें, आप इनका तर्ज हुकूमत देखें, ज़ुबानी इनकी जमा खर्च देखें, उसमें एक ही लफ्ज़ होता है, तोशा आखिरत, आखिरत की तैयारी, आखिरत का सामान, आखिरत का रास्ता। और मालूम क्या, तोशा दुनिया निकली और इतनी लूट मार से निकली, और जिसके पास जो पावर था उसने उतनी सफाकी से जो है लूट मार की है। देखें, 3 चीज़ें समझ में आती हैं, या अहम तरीन 3 चीज़ें हैं भाई साहब। सबसे पहले वारदात का तरीका आप देखें। सबसे पहले ये इलीट क्लास जिसे कहते हैं ना, ये इसको जो अशराफिया कहते हैं। ठीक है, आप अशराफिया कहते रहें, पावरफुल हैं, आप जो चाहे कहें अपने आप को। बदमाशिया का तरीका मैं बता देता हूँ, वो अशराफिया कहीं फिट नजर आए तो आप मुझे कुछ ना कहिएगा। सही है। बदमाशिया का तरीका ये होता है कि वो जब डकैती डालता है तो वो जो तरीके इख्तियार करता है उसमें एक तरीका ये होता है कि पहले एक माहौल पैदा करता है कि किस इलाके में क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को उठाना चाहिए, किस किस कोई अमीर लोग हैं, एक माहौल बना के तैयारी करके असला रख के वो जाया जाता है। इन्होंने क्या किया? ये इन शुरफा ने किया। वो तो बदमाशिया की बात कर रहा था, इन शुरफा की बात करता हूँ, मैं अशराफिया की बात करता हूँ। इन्होंने सबसे पहले किया कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये तो ममलिकत के नाम पे, रियासत के नाम पे बड़े तोहफे आते हैं, और हम तो रियासत के मालिक हैं, हम तो हुक्मरान हैं, इसके आका हैं। और ऐसा करते हैं कि कानून से ये मासूम लोगों से बचने के लिए एक कानून साजी कर लेते हैं। सही। कानून साजी में क्या किया कि भाई देखें, ये इनको ये इख्तियार है, पहले चूंकि ये मुक़्तदर इख्तियार में वो बात की जाएगी कि भाई आप ले लें सर, आप तो सदर हैं, आप तो सदर ममलिकत हैं, आप तो वज़ीर हैं, आप तो कबीर हैं, आप चाहें तो ये ले लें, ये तो आप ही के लिए तोशा है, उठा लें। लेकिन उसके लिए भी क्या किया कि नहीं, ये सिर्फ नहीं किया कि सर कानून हमने इसलिए बनाया है
कि कानून की आप जद में ना आए। हम्म। और कानून के जद में कैसे आएंगे आप? 15% दे दीजिएगा। और 15% पे भी एक देखें, उन्होंने कहा यार 15% क्यों दूं? अरे भाई आपके लिए एक और आसानी है, सिर्फ 15% की आसानी नहीं है, हम ये भी बताएंगे कि कुछ अगर आप चाहें तो एक बॉटम लाइन से नीचे की जो आप फ्री उठाएं। बिल्कुल सही। और फिर दूसरी देखें, पूरी बात तो सुने ना, चालाकी देखें ना, इन अशराफिया की चालाकी देखें। और फिर ये कि ये सारी चीज़ें हो गई, इन्होंने ये भी कर लिया। अब इन्होंने कहा कि सर जी ये एस्टिमेट भी हम करेंगे, हम तो आप हमारे आका, हम आपके गुलाम, हम एस्टिमेशन भी करेंगे। सर कितनी नवाज शरीफ की गाड़ी जो है 42 लाख मर्सिडीज बैंड को असेस किया उन्होंने। असेसमेंट क्या किया? 42 लाख की कभी भी 1 करोड़ से कम नहीं रही होगी मर्सिडीज बेंज। अब पहले तो उनको कहा कि स्पेशल एडिशन, टोटल, सिर्फ टोटल, हाँ वो भी स्पेशल एडिशन, सिर्फ टोटल की इतनी बनती है सर, हमने खुद बना लिया है, सब सेट है, बहुत सस्ती रख दी है, असेसमेंट है, साइन हमने कर दिए, मेंबर्स ने कर दिए तोशा खाने के, सब लाइन ठीक है, उठा लें सर। ये सबकी मिसाल है, एक नवाज शरीफ की मिसाल नहीं तो सभी की मिसाल है। हाँ। मैं एक एक करके जरा सबके तारीफ की तफसीलात भी निकालता चलूं। बहुत से लोग हैं जिनके हवाले से एक तासुर ये था कि शायद इस हवाले से इनका नाम ना है। मैं साबिक सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब की कुछ तारीफ की कुछ तफसीलात हैं, मरहूम उनकी तफसीलात मैं पेश कर देता हूं। कारपेट, वन कारपेट स्मॉल, ये है ममनून हुसैन साहब जो कि सदर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नवाज शरीफ की हुकूमत से उनका ताल्लुक था, मुस्लिम लीग नून से उनकी वाबस्तगी रही और नवाज शरीफ साहब के बड़ी खास रहे। और अगर आप इसकी असेस वैल्यू की बात करें तो 10,000 रुपए इसकी असेस वैल्यू लगाई गई और फ्री ऑफ कॉस्ट ये उन्हें दे दिया गया। अच्छा, अब ये जो नाजरीन के लिए एक इतला के लिए तौर पर बता दूं, इसमें मैं इस कारपेट की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको फिजिकली नहीं देखा, लेकिन आम तौर पे जो मुल्क के सरबराहों को, सुदूर वज़राओं को जो इस तरह के कालीन दिए जाते हैं, ये वो आम कालीन नहीं होते। ये धोखा देने के लिए स्मॉल का लफ्ज जरूर लिखा जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये हैंडमेड कारपेट्स हैं और इनकी जो मालियत होती है इंटरनेशनल मार्केट में, ये लाखों नहीं करोड़ों रुपए तक जाती है। और इसकी जो असेस वैल्यू जिस अंदाज से लगाई जाती है वो आप सब समझ रहे होंगे क्यों लगाई गई है इतनी कम वैल्यूएशन। इसके बाद एक और बड़ी अहम चीज है, वो है वन फैन इंपीरियल स्टाइल विद डबल साइड एम्ब्रॉयडरी। वन फैन, ये बड़े मजे की बात है कि 8,500 रुपए का ये अमाउंट बनता है इसका। इसके बाद कुछ और तारीफ है जो कि तकरीबन 3,000 रुपए तक के बनते हैं। स्टाइल, जी जी जी, शाहाना, बादशाहाना, बिल्कुल ठीक है। और मॉडल ऑफ बुल का एक मॉडल है, वो भी शोपीस के तौर पे गालिबन ये मिला होगा। 7,500 रुपए इसकी मालियत बताई जा रही है और ये भी इन्होंने अपने पास रख लिया। ये इस तरह के ताइफ जो है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आमतौर पे ये ताइफ दिखने में बड़ी कम मालियत के होते हैं, लेकिन इनकी जो एक्चुअल वर्थ होती है, जब ये सेल प्राइस जो इनकी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं जहांगीर साहब, ये आप भी जरा इसको नोट कीजिएगा कि जो इस तोशा खाना की लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें रह गई खुशकिस्मती से, जैसे कुछ किताबें हैं वो कोई नहीं ले गया, कुछ इस तरह की चीजें जो शायद किसी किताबें कौन लेगा, वो कौन लेगा। अब इस तरह की जो चीजें हैं, जब उनकी नुमाइश या उनका ऑक्शन किया गया, जो एक तरीकेकार है, वो ऑक्शन में अपनी एसेस वैल्यू से 2 या 3 या 4 गुना ज्यादा वैल्यूएशन पे बिक रहा है। यानी कि अगर ये तमाम तर आइटम जिनकी एसेस वैल्यू जो खुद इन्होंने एसेस की है, जिसका 5, 10 या 15% देके ये मुशीर वजीर लेके घर चले गए, अगर इसको ऑक्शन किया जाता तो ऐन मुमकिन है कि ये अपनी कीमत से 2 गुना या 3 गुना या इससे भी ज्यादा ये अवाम का पैसा इसमें आता और ये पाकिस्तान की मैशत का हिस्सा बनता, पाकिस्तान की हुकूमत के पास ये पैसा जाता। जाहिर साहब, ये क्यों नहीं किया गया? आप एक दिलचस्प बात देख लें, हम ये तो बड़ी अच्छी और इन डेप्थ आपने जो है वो मालूमात दी। एक बात आपको ही बता दें, यहाँ इमरान खान साहब पे ट्रायल हो रहे हैं, चर्चा हो रहा है कि वो जो है उनको बंद किया जाना चाहिए, समझे आप। अब इस फहरिस्त में तो आप ये देखिए कितने हैं, किस किस को करेंगे आप ये देखिए। मेरे ख्याल से और जेल भरो तहरीक होगी नहीं, तो। उसकी वजह ये है कि अब इमरान खान को क्या फायदा हो गया। अब पैरेलल एग्जांपल ये आ गई कि अगर ये मुजरिम है, अगर उसूल के खिलाफ इसने किया है, तो ये भी मुजरिम हो गए, मुलजिम तो हो गए ना, अभी ट्रायल होंगे। तो अब इतने सारे लोगों को किसी ने ये इमरान खान के फेवर में किया है सब कुछ, पता नहीं किसने किया ये, और कानून भी आया और जारी भी हुआ,
समझे हम? सर ये किसी ने तो उस वक्त जब ये पूरी तहरीक चलाई जा रही थी, किसी ने तो बोला बताया होगा सबको- कि खान साहब ने सबको। तोशा खाना से घड़ी ले ली और ये एक पूरा बयानिया इसके ऊपर बिल्ड किया जाए, किसी ने तो एडवाइस किया होगा। आपको नहीं लगता वो जो एडवाइजर इस हुकूमत के रहे हैं, उन एडवाइजरों ने दरअसल इस हुकूमत के लिए इतनी बड़ी कब्र खोद दी और ये तमाम दर सियासी अशराफिया के लिए इतना बड़ा सवाल उठा दिया कि ये इसके बाद तो क्या ही जवाब देंगे? भी मेरे पास इसका जवाब है, वो जवाब देना दे, मैं बताता हूँ आपको क्या कहेंगे। वो ये कहेंगे कि असेसमेंट में गलती हुई, 50 से उससे नीचे लाया, इसमें लाया, कानून की मोशग्राफिया जिसे कहते हैं ना, पेचीदगियाँ, कॉम्प्लेक्सेस, उसे उसको डाल के ये अपने आप को इससे निकालने की कोशिश करेंगे। वो इमरान खान तो बच जाएंगे क्योंकि एक नज़ीर कायम हो जाएंगी कि अगर आप इनको देते हैं तो इसी बुनियाद पे ये देखें कि दूसरे कितने आते हैं। ठीक है, अब ये वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया, इलेक्शन करीब आ रहे हैं और ये चर्चा ये अभी सारे के सारे ये देखें, तोशा खाना जब तक इमरान साहब से वाबिस्ता था, इमरान खान से वाबिस्ता था, बेइंतहा शोर था। अब पूरी के पूरा ये जो है ना सब खामोश हो जाएंगे, इसको डिफ्यूज कर देंगे, इस पर कोई बात करना नहीं चाहेगा, इसको इधर उधर कर देंगे, इसको माजी का हिस्सा बना देंगे। इमरान खान का तो अभी तो उसको स्कफल करने की तैयारियां थी इसी मौजू पे। आज का वजाहतें क्यों नहीं आ रही हैं, केस क्यों नहीं बन रहे हैं, रजिस्टर कोई हिकमत अमली क्यों नहीं थे? ये कि हिकमत अमली बन रही है भाई साहब, वो ये कि इससे, इस गर्दाब से कैसे बचा जाए। इससे तोशा खाना तो अब वो गोगी और उसके केसेस रह गए, वो रह तोशा गए, खाना लेकिन तो निमट गया। लेकिन सर तोशा खाना में लेकिन कुछ हमारे लिए सबक है, और होशियार facts तो है ना। कौम को दर्द है कि यार इतने मजे हैं यार। सर- अगर हम जो है बेचारा गरीब आदमी उठा के केला खा ले तो वो तो मुजरिम हो गया है सर। सर ये मुजरिम- अगर कोई मुजरिम से बिल्कुल बोल दे है। दुआने कम दे दे तो वो कोई दफा हो जा। सर कुछ गाड़ियों की तफसीलें मैं आपको वो बता देता हूं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये गाड़ी है 2006 की बात है, कार टोयोटा लेक्सस 470 इसका नंबर है, कलर व्हाइट, मॉडल 2006। ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को मिली थी। इसके हवाले से गिफ्ट डिक्लेयर्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, गिफ्ट डिक्लेयर्ड बट नॉट डिपॉजिट, इसकी ना कोई वैल्यूएशन है ना ही इसके हवाले से कोई तफसीलात है, डिपॉजिट भी नहीं हुआ ये गिफ्ट तोशा खाने में। जो गिफ्ट है ना डिक्लेयर्ड क्यों हुए, इसलिए तो बैरूनी ताकतों का वो कहेंगे गया कहां के रास्ते में शौकत नहीं। अजीज साहब को भी 2006 में सेम गाड़ी दी गई और उसके हवाले से भी जो तफसीलात है कुछ इसी तरीके की हैं। फिर एक और गाड़ी है, वो है 2006 में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम मोहम्मद यूसुफ साहब, इसके हवाले से भी सेम रिमार्क्स हैं, गिफ्ट डिक्लेयर्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। अगर इसके बाद आगे चलें ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है सर, ये इधर लिस्ट, ये ये चोरी है तो interesting ये है। तो सीनाजोरी है, ये तो डकैती है कि नॉट डिपॉजिटेड, उसको जमा ही नहीं कराया, जमा ही नहीं कराया गया। ठीक है, मर्सिडीज बेंज है सर, ये 34 आइटम नंबर 34 है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2008 की बात है ये, जी, जी। और 2008 में गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 42,55,000 2008 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो नवाज शरीफ साहब क्या मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। नहीं देखें, अगर इनके पास इख्तिदार नहीं होता तो ये किस तरह ले सकते थे? सर ये मैं तो आपको यही तो कह रहा हूं, हाँ। 2008 में तो नवाज शरीफ साहब के पास इख्तिदार था नहीं, वो तो नहीं, ये हुकूमत का हिस्सा वजीर भी नहीं नहीं थे। थे जी। ये कहीं के अफसर भी नहीं थे, कहीं के अफसर नहीं, तो लेकिन जाहिर ये है कहीं ना देखें कहीं ये तो लिखा इख्तिदार कैसे में जा होंगे रहा ना, है, आपको याद नहीं। मर्सिडीज बेंज कार मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फिर? और इसकी जो तारीख है 20/4/2008 उसके बाद तो और इसकी माशाल्लाह वैल्यूएशन आया। अगर आप देख लें 4255919 यानी कि 100,000 42 लाख रुपीस, और इसकी महज 6,36,000 रुपए में इस गाड़ी को इस रकम को देके ये अमाउंट डिपॉजिटेड एंड गिफ्ट रिटेन। 2008 में सवाल यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किस हैसियत से ये गाड़ी ले सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो है 2011 की, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और उन्होंने एक गाड़ी ली थी, उसमें एक पेन था, एक फोटो फ्रेम था, और सबके साथ मोहतरम लगा है सर ये अशराफिया से ताल्लुक रखने वाले मोहतरम बहुत ही मोहतरम, ठीक है, हिज एक्सेलेंसीज, सुनिए आप इनको एहतराम से सर बिल्कुल एहतराम से, और एहतराम क्यों नहीं भरपूर करते? एहतराम, लेकिन हमारे जो है सरबराह थे, लेकिन हमारी हमारी कितनी बड़ी वारदात है कि इतना सब कुछ कर दिया गया और कोई सवाल सबके साथ कोई सवाल इतने सालों में नहीं उठा, और आज शायद इन्होंने अपने ही खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मार के आवाम को बाशऊर कर दिया
कि अब अवाम हर आने वाले तोहफे के ऊपर नजर रखेगी? सदर आरिफ अलवी साहब ने ये काम किया, ऑर्डर दिया, पास किया, और ये नतीजा निकला। अब ये सदर आरिफ साहब जब करेंगे, हमारे सदर ममलिकत करेंगे, उनका तो खैर नाम नहीं है, क्योंकि ये जो शोर के दरमियान में जी। जब सारा हंगामा तोशा खाना का था, कौन अहमक होता कि इस जो है ना इस बहती गंगा में अपने हाथ धो के फंस जाता, तो ये उनका नाम तो शायद नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें जो है नवाज शरीफ वो उनका अपना इमरान खान का नाम आ रहा है, नाम तो बिल्कुल है। उसको पैरेलल करने के लिए, चीज़ों को पैरेलल करने के लिए, इल्ज़ामात को पैरेलल करने के लिए, जुर्म को जो है मसावी लाने के लिए कि अगर तो हम गंदे हैं तो तुम भी गंदे, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये किया। और अब जब सामने आ गया, जब भी तो कहते हैं कि 75 साल का हिसाब लें, 75 का साल का हिसाब होगा, तो ये ऐसे बड़े बड़े सिर्फ जो है 23 साल का ये हिसाब हुआ है, 22 साल का, तो ये हशर हो रहा है। अब आप किस किस को आप बंद करोगे? सर किस को बंद करेंगे? लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कानून की बात है सर, कानून बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर ये बता के मैं ब्रेक पे जाऊंगा क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पॉइंट 42 है, वन वॉच रोलेक्स। आमतौर पे अब जब हम देखते हैं इन लोगों के हाथों में बड़ी अच्छी अच्छी महंगी महंगी घड़ियां होती हैं, वो हम खुद अशश करते हैं कि आखिर कहां से आती, ये आपके और मेरे लहू से सींची जाती है। तो ये जो रोलेक्स की घड़ी ये ली किसने? बहुत ही लेटेस्ट कार्रवाई है ये मोहसिन रजा नकवी साहब ने ली है, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, और 31/1/2023 यानी कि जनवरी 1 2023 को ये ली गई है। इस हवाले से जो वैल्यू है उसको असेस नहीं किया जा सका, कॉस्ट असेस नहीं है, और इसमें जो रिमार्क्स हैं वो इन प्रोसेस हैं। अब ऐन मुमकिन है कि आज ये जो चीजें सामने आई हैं, इस सब के बाद वो इस प्रोसेस में कुछ और तब्दीली हो जाए, वो उसको विड्रॉ कर जाए। इस तमाम सूरत हाल से हो सकता है कुछ दीगर मामला हो जाए, लेकिन एक ब्रेक पे जाने से सवाल छोड़े जाते हैं। ये तमाम तर जो सूरत हाल हुई, और हमने देखा खान साहब के ऊपर जो तोशा खाना का केस भी बना, उसमें एक सबसे बड़ी वजह बनी कि जो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स हैं वो किए जाते हैं या नहीं किए जाते। अब यही सवाल हम छोड़े जाते हैं कि जो तमाम तर तहफ लिए गए हैं, जिस अंदाज से लिए गए, उनकी जो डिक्लेरेशन हुई है, क्या वो हुई है या नहीं हुई, और अगर ये नहीं हुई है तो फिर कितने सारे लोग होंगे जिनके हवाले से सारे नाम जो आ रहे हैं, क्या ये सबको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? इन सब के ऊपर इसी तर्ज का मुकदमा चलाया जाएगा? ये सवाल छोड़ जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सोचा तो यही था कि कुछ और नंबर्स हैं जो नहीं देने का दिल था, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपकी नजर करता चलूं। घड़ी की बात हो रही थी, तोशा खाना का जो तस्करा छिड़ा था घड़ी से, और इस हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के तोशा खाना का राग आलापते रहे, और ये तब सब कुछ होता रहा। उस दौरान एक बड़ी अहम कार्रवाई हुई, वो है एक और घड़ी के हवाले से, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, जिन्होंने ये पॉइंट नंबर 28 है और रोलेक्स की घड़ी है, 25 जनवरी 2023 की है, और ये भी इन प्रोसेस आ रही है। यानी कि अभी भी इस हवाले से भी ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने रखी है या नहीं रखी, लेकिन गालिबन इन प्रोसेस का मैं जो मतलब तस्वुर कर रहा हूं ये कि उन्होंने इसकी दरख्वास्त दी है और उसकी वैल्यूएशन होके उसकी कोई कीमत देके वो ले सकते हैं। जहांगीर साहब, भी मसला ये है, इन प्रोसेस का मसला ये है कि एक शोरशार मच गया, और दूसरी बात ये, दूसरी तरफ ये है कि जो असेस करते हैं, जो तखमीना लगाते हैं, वो लगाते हैं। अब वो लगा दें तो किस हिसाब से लगाएं? अगर वो ज़्यादा लगा दें तखमीना, तो वो साहब लेने वाले नाराज़ हो जाएंगे। कम लगा दें, तखमीना कम लगा दें, तो दूसरी सूरत हाल पैदा हो जाएंगी। इसलिए इसको हंगअप ही रखा जा सकता था, हंगअप ही रखा जा सकता है, और ये जानबूझ के कहीं ना कहीं इसको एक रिलैक्सेशन भी दी गई ना कि बहुत से मामलात को। हॉट टेम्पर्ड जो मौसम में तो भैया, लेकिन जहांगीर साहब ये सब बड़ी महंगी महंगी चीजें हम देख रहे हैं कि गाड़ियां, घड़ियां और कालीन और महंगे महंगे शोपीस, और आमतौर पे जब हम देख रहे होते हैं बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल हाउस की जो तस्वीर फुटेजेस आ रही होती हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जाती उम्र की जो फुटेजेस आ रही होती हैं, उनमें हमें बड़ा नजर आ रहा होता है कि एक लैविश किस्म का एक माहौल है। ये सब कुछ ये तोशा खाना के तवस्सुस से ही हो रहा है ज्यादातर। इसमें कुछ पहले तो ऐसा इंप्रेशन था सबका कि शोशा खाना है, इल्जामात लगा जा रहे हैं, ये निकल आया तोशा खाना।
जेन्युइनली। आप बताइए। और लेकिन इनको कोई डर नहीं है, अभी तक भी लेने के लिए तैयार है। जाकिर साहब, वैसे एक बात बताइए, तोशाखाना विकीलीक्स का हमने देखा था, एक मामला हुआ था, क्या ये इससे ज्यादा संगीन मामला होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये तो एडमिटेड मामला हैं, ये तो एडमिट किए जा चुके हैं सारे मामला। इसमें जो जो इंजीनियरिंग दिखाई है ना, इंजीनियरिंग को आप समझें कि एक चीज है, इसके पिक्सल तोड़ दी गए। जो एक पिक्सल थे ना, वो कम पिक्सल में जो है एक तस्वीर बनती थी, वो इमरान खान की थी जी। उसको पिक्सल तोड़ दिया 240-50 दिन बना के। अब वो जो है सारी चीज ही नजरअंदाज हो गई है। अब किस किस को अब ये इलेक्शन भी इनको लड़ने वाले हैं, क्या इनको कलदम करा वो उन पर पाबंदी लगा देंगे कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते? इस बात पे कानून आ जाएगा, आइन आ जाएगा, वुकला आ जाएंगे। भाई हमारे लिए कोई जो नहीं आता कि भाई महंगाई हो गई है और जो है ये कीमतें बढ़ गई हैं, और हमने अगर उसने ये कर लिया है कानून की कोई ऐसा रख दो कि आदमी भूखा हो, 3 दिन से भूखा हो, तो वो थोड़ी सी अगर चोरी वोरी कर ले, ऐसा मुमकिन है कि चोरी चोरी कर ले, कुछ उठा ले चीज़ें दुकानों से, तो वो माफ़ हो जाएगा? वो सुखरूर होके घूमेगा? है फिर तो ये सारा तबका कहेगा कानून आना चाहिए कि हाथ कटेंगे चोर के। अब इस्लाम में भी कहा गया है जो भूखे पर ये कानून नाफिज नहीं होता, और इन पे पेट भरों पे कानूनी कानून इनको रिलैक्स कर रहा होता है। ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मैं खुद ये देख रहा था, ये अक्सर आते हैं, मैं तो सोच में पड़ गया हूँ इस सब के बाद, कल से जब से मैंने लिस्ट देखी। जाकिर साहब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने अरसे से 4 महीने से मामला चल रहा है, ये सारे लोग आते थे, लीडरान आते थे, तकारीर करते थे, तोशाखाना तोशाखाना तोशाखाना। आज ये जब सब सामने आई, मैं ये सोच रहा हूँ जब ये आवाम से तकरीर कर रहे होंगे तो क्या दिल में मुस्कुराते नहीं होंगे आवाम को देखते हुए कि देखो कैसा बेवकूफ बनाया, देखो कैसा बेवकूफ बना दिया इन्हें, खुद क्या कुछ लेके बैठे हैं, क्या कुछ। हमारे इदारे को फेलियर ये है कि अभी तक तो ये हो रहा है। अभी जब अगर ये अकाउंटेबिलिटी जो कोई होने की वाकई होने वाली है, तो आप देखें कि कितने पंडोरा बॉक्स खुलेंगे। अब देखो अदलिया को पक्की भाई हिसाब की बात कर रही है, मेहते साहब की, मुनीर से, समझे ना, वो जस्टिस मुनीर ने जो है वो सारी कानून बदल दिए थे और नजरिया ज़रूरत ईजाद किया था। अब वो जो भाई जो अगर आप ये सन 2008 से 2002 से लेके आए हैं, तो अब ये आप पीछे जाएं देखें क्या और कहाँ कहाँ कौन कौन सा इदारा बस वाली हालत में है, क्या सामना कर सकेगी कौम? कहाँ जाएगी सर? कौम और ऐसे सर कौम पाइनएप्पल खाएगी? सर कौम पाइनएप्पल खाएगी? ये वो पाइनएप्पल हैं जो मरियम नवाज साहिबा तोशाखाना से ले जा चुकी, कौम को वो पाइनएप्पल खिलाए जाएंगे? सर आप तमाशा ये है कि हमारी जो ना जख्म जो है हरे किए जा रहे हैं इस वक्त जब कौम बेइंतहा भूखी है, प्यासी है। सर लेकिन पाइनएप्पल खाए जा रहे हैं, इसी कौम के पाइनएप्पल थे सर, ये खा लिए सर। अगर ये जो ना और मजे के साथ हीरे के बने होते हैं, इसमें हीरे जड़े होते हैं, तो ये बड़े सजा के रखते हैं, अपने औलाद को दे रहे होते हैं और इस पे फख्र कर रहे होते हैं। वो अलग मामला है, निशानियां थी, वो भी ऐन मुमकिन है। हमारे लिए बड़ा है, आपके लिए बड़ा है कि आप पाइनएप्पल पे भी हसद कर रहे हैं उनसे। अरे भाई आप देखें तो सही खाने को नहीं सर, इससे एक और भी अहम चीज है, पाइनएप्पल खाने के बाद अगर आपके हाथ खराब हो गए हैं और आप हाथ धोना चाहते हैं तो साबुन की भी बड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़ी तादाद में के लिए हमें ना नहीं सर वो मिलेगा नहीं आपको, मेरे ख्याल से वो कोई और साहब है, सफदर साहब उनका नाम है, वो ले जा चुके हैं सारे साबुन भी ना, तो वो ले गए, तो आपको नहीं मिलेंगे। आप अगर आप उम्मीदवार थे आपको मिलना नहीं है वो। नहीं हमको क्यों मिलेंगे सर? सर आप अगर ख्वाहिश थी कि ऑक्शन होता, आप भी शाही साबुन का इस्तेमाल करते तो आपके नसीब में अब नहीं रहा, माजरत के साथ। आप जो है आप क्या रुलाओगे तुम हमको? सर थोड़े से आंसू मेरे ख्याल से इस बात पे बनते हैं क्योंकि मैं ये फहरिस्त देख के जहांगीर साहब, मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि इस फहरिस्त में एक चीज कम है, वो ये कि अगर ये जो ताइफ जहां से आए, जिन मुल्कों के सरबराहों ने दिए, इस फहरिस्त में उन लोगों का भी नाम दर्ज होना चाहिए था। और ये फहरिस्त आज जब ये निकल के सामने जा रही होगी तो वो भी सोच रहे होंगे कि हमने किसको क्या दे दिया। देखें चीज़ें, इमरान खान साहब बड़ी सादगी से कहते थे कि अगर हमने डिस्क्लोज कर दिया, ये बता दिया कि किस मुल्क के किस ममलिकत के हेड ने, सरबराह ने ये तोहफा दिया और जो है वो हमने जो है इसको बेच दी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसको क्लोज करो। अब मालूम हो रहा है,
अब ये नहीं बेइज्जती जा रही है, सर सबकी जा रही है। अब तो बेइज्जती तो सर कोई एक होता तो फिर उसके लिए होती है ना, जब सारे कलेक्टिव है भाई तो रिवाज हो जाता है। अरे रिवाज है, बेइज्जती महसूस करने का नाम है। सर नहीं हो रही आप ना। 10,000, 20,000, 1 लाख को कहा जा रहा है कि ये मुतमव्विल तबका, ये अशराफिया पे मुश्तमिल है। 1 करोड़ को सिर्फ 23 करोड़ में से 1 करोड़, जो बाकी सब गरीब हैं। ये रिपोर्ट आई है, ये सर्वे आया है। सर मैं बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें। बहुत बड़ी तादाद जो चीजें गई है ना, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद जो ली है नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने, उनकी अहलिया ने, वो अगर आप देखें और उसका एक सही तौर पे वैल्यूएशन कराएं तो आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे। और मैं अगर कुछ चीजें अगर आपको उसमें से पढ़ के बता दूं, वो ये कि जो घड़ियां हैं उसकी तो कोई तादाद ही नहीं, वो तो घड़ियां हैं, ठीक है, चली गई। लेकिन जो ज्वेलरीज हैं, अगर आप ये देखें, नेकलेस, गोल्ड का नेकलेस, पर्ल का नेकलेस, ये लिया है बेगम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वाइफ ऑफ मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ये नेकलेस भी लिया गया है और इसकी जो मालियत दिखाई जा रही है बड़ी हैरानकुन फिगर्स है। ये 2015 में ये तकरीबन दोनों की जो मालियत बताई जा रही है 1,55,000 रुपए, जो कि महज 29,064 रुपए में खरीदा गया और ये अमाउंट तोशाखाना में जमा कराई गई। सर मैं सवाल कर रहा हूं कि ये जो रिलैक्सेशन है या ये जो मरात है, ये आपको और मुझे क्यों नहीं मिलती? एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताया जा रहा हूं, एक गोल्ड सेट, लार्ज गोल्ड सेट लिखा हुआ है सर इसमें, लार्ज गोल्ड सेट 21 कैरेट अप्रोक्सीमेट, जिसमें एक और चीज भी शामिल है कि 1 गोल्ड एंड पर्ल ब्रेसलेट अप्रोक्सीमेट, ये भी लिया है नवाज शरीफ साहब की एहलिया ने, और ये 2015 की बात है। लार्ज गोल्ड सेट जिसका वैल्यूएशन बताई जा रही है 4,65,660 रुपए, और जो दूसरा है उसकी 1,53,320 रुपए। इन दोनों को सर आप अपनी किस्मत पर रश्क करें कि आप वजीर आजम ना हुए या आप वजीर आजम की बेगम ही ना हुए। वो हुआ 1,21,796 रुपए में। ये दोनों चीजें आपकी हो जाती अगर आपने वो नसीब पाया होता। सर आपके मेरे नसीब वो नहीं थे। भाई ये देखें, ये एक क्लब है, समझे आप? ये जो है वो अशराफिया का इलीट क्लास का एक क्लब है। ये इक़्तिदार में भी इसी तरतीब से आते रहते हैं, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, तमाशा रचा रहा है, वो उस पर लगा रहा है, वो उस पर लगा रहा है। मफाद हासिल करने में सब एक कतार में खड़े हैं। कोई भी ऐसे लगा है आपको कि जो है जिसने कहा होगा कि नहीं लाहौल वला क़ुत मेरा हक़ नहीं बनता, ये तो ममलिकत की चीज़ है। ममलिकत के नाम पे चीज़ें अगर कोई ये दे दे, हमसे कहा यह जाता है कि एक सरकारी मुलाजिम है, एक क्लर्क है, अगर आप उसको कोई हदिया भी दे देना कि भाई ये हदिया है, बोला आप सीट की वजह से आपको हदिया दिया है, इस पे ये जुर्म होता है और इसमें एंटी करप्शन का मुकदमा बनता है। हदिया वो कहता है यार छोड़ो, मैं रिश्वत नहीं, ले लो, ये आपके लिए है यार, आपकी बच्ची की शादी है, ये ले लो। अगर वो पकड़ा जाए, नोटिस में आ जाए, तो उस पर केस बनता है कि आप एक जिम्मेदार हैं, आप एक सीट पे बैठे हुए हैं, आपको हक नहीं पहुँचता कि आप इनाम लें या कोई चीज़ जो ना ब्राइब करें आप किसी न किसी और बहाने से, वरना तो सबके सब हदिये देने लगे। और जो एक गिफ्ट टैक्स होता है उस पर टैक्स होता है जी, और टैक्स की जो है ना शराइत आप देखें हैरत अंगेज तौर पर है। उसमें भी एलीट क्लास का फ़ायदा होता है। अगर आप ट्रांसफ़र करें ना अपने बच्चों को किसी चीज़ को, उस पर भी आपको टैक्स से गुजरना पड़ता है ना। अभी तो एक और बात ही है इसमें, एक बात ये है कि अभी तो ये होगा कि इन्होंने कितना टैक्स दिया और ये जब फ्री लिया तो कहीं जो है डिक्लेयर भी नहीं होगा। सर ये डिक्लेयर तो डिक्लेरेशन में आता हूं, लेकिन जाहिर साहब एक चीज बड़ी है वो रह गई है, वो मैं चाहूंगा वो भी बताया जाए। ये जो खान साहब की तोशाखाना वाली घड़ी का जो तस्करा हुआ था ना, खान साहब ने जो घड़ी ली थी उस पर ज्यादातर बात की गई कि इस पर खाना काबा की तस्वीर थी, खाना काबा का एक अक्स बना हुआ था। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये 135 आइटम नंबर है, मॉडल डोर ऑफ खाना काबा। ये लेने वाले साहब कौन है? सैयद यूसुफ रजा गिलानी, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। 2009 की ये बात है और इसकी जो कीमत लगाई गई, असेस्ड वैल्यू, वो लगाई गई 50,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए। अब आप ये सोचें कि इसकी असेस्ड वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए लगाई गई और ये जहां से तोहफा आया होगा वो यकीनी तौर पे 50,000 माली से कई ज्यादा का एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने लिया महज 6,000 में। अगर यही आइटम ऑक्शन हो जाता तो ऐन मुमकिन है कि ये लाखों रुपए में ये आइटम बिकता और बड़ी खती रकम पाकिस्तान के खजाने में जमा हो सकती। जब उन पे बुरा वक्त आया ना पर यूसुफ रजा गिलानी पर, उस वक्त एक ऐसा स्कैंडल आया जिसमें बताया गया कि इनकी वाइफ ने एक नेकलेस जी हासिल किया और कम दे हुआ और जो है उनको बड़ी वो उसमें बड़ी पेशियां भुगतनी पड़ी। फिर जो है वो क्योस सियासी क्योस खत्म हो गया, कुछ नया चीज हो गई, वो टाइम फिश हो गया। सर ये जिस नेकलेस की आप बात कर रहे हैं ना, ये जिसमें वन ज्वेलरी कंटेनिंग नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग एंड वन पेयर ऑफ इयररिंग, इसकी जो मालियत लगाई गई असेस वैल्यू, मैं फिर कह रहा हूं इस असेसमेंट के ऊपर भी, इस असेसमेंट के ऊपर भी बड़े सारे मेरे तहफुज़ात हैं। इसकी मालियत लगाई गई तकरीबन 21,83,620 रुपए और महज 3,26,000 रुपए की मामूली सी रकम में ये सारा माल यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ले लिया। रिस्ट वॉच की बात करें, हैमिल्टन की रिस्ट वॉच है जिसकी कीमत बनाई गई 1,10,000 रुपए, जो कि 15,000 रुपए में यूसुफ रजा गिलानी साहब पहन के आवाम को चढ़ाते रहे, मुस्कुराते रहे। यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे साहबजादे के हवाले से भी बात है, अली मूसा गिलानी जो कि वजीर आजम के बेटे थे, उन्होंने भी एक रिस्ट वॉच ली। इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी साहब के नेफ्यू, उन्होंने भी एक रिस्ट वॉच ली। एक और रिस्ट वॉच की बात करते हैं, शाहिद अली शेख साहब, गेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूसुफ, मतलब इनके अगर आप मेहमान बन जाए तो वो भी आपको रिस्ट वॉच मिल जाएगी और वो रिस्ट वॉच भी आपको बहुत ही कम दामों में दी जाएंगी। इसके अलावा एक और रिस्ट वॉच की बात करें, मियां अमजद, गेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, मिसेस इतरत बानो, वाइफ ऑफ सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी, इसके बाद सैयदा फिजा बतूल, डॉटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, इसके बाद मिसेस अकीदत जहरा, वाइफ ऑफ सैयद कुतुब अली शाह। इसके बाद अगर आप देखें बहुत लंबी सर, ये तो मैं तो पढ़ता पढ़ता थक जाऊंगा, मेरी तो सांस फूल जाएगी सर। ये तो रिपोर्ट है शायद 268 सर, ये तो मतलब ये रिपोर्ट नहीं सर, मैं ये तो आवाम को दिखाया जा रही है, आवाम के देखने के लिए बात। एक बात बताएं, जब ये इलेक्शन में आते हैं क्या नारा लगाते हैं? इसमें ये है, रोटी कपड़ा मकान छीन के घड़ी, कारपेट, पाइनएप्पल के डब्बे, साबुन, गाड़ियां, ये हमारी जेब। नतीजा ये है ना, ये रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है। अरे भाई सर इसीलिए तो नहीं मिल रहा। आप बोले कपड़ा मिल रहा है, पाइनएप्पल मिल रहा है, लेकिन कफन का कपड़ा बहुत मुश्किल से कालीन मिल रहा है कपड़े की जगह, रोटी की जगह पे पाइनएप्पल है। हमें कफन नहीं है, सामान नहीं है हमारे पास। हाँ बिल्कुल। और एक लाख का आम मुर्दा जो है दफनाया जा रहा है, 1 लाख का, उसके अंदर सारी चीजें कहाँ से लाए लोग चंदा करके। वो चंदा भी गरीब को क्या काम आ रहा तो कोई खड़ा नहीं होता वो। सर ये बड़ी अहम बात है ना। आप ये कहेंगे यार ये क्या तमाशा भाई, तुमने तबाही में चाहिए चीखेगी। अभी तो हमको बता रहे हैं कि भाई ये सूरत हाल आपने पैदा कर दिए, आपके जिस इदारे में देखो यही हादसा है, ऐसा ही अलमिया हो रहा है, ऐसे ही सानिया बर्पा हो रहा है। खुदा के लिए पाकिस्तान की फिक्र करो। जहांगीर साहब पाकिस्तान की फिक्र करेंगे, लेकिन अभी तोशा खाना की फिक्र थोड़ी प्रायोरिटी है उन लोगों के लिए, वो काफी मेहनत से वो मान लिया। क्या करेंगे? उसके वापस कर ले वो। नहीं तो कहां से कहां पहुंच गए होंगे सर। वो सजा काटे, वो तो ऐसे काट ले। सर मैं आपको मजे की बात बता रहा हूं, ये तारीफ उन लोगों ने भी लिए जो कहते हैं कि हम पर पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता। ये जिन्होंने ये सारी चीजें की है, फायदा उठाया है, कानून के मुताबिक जब रिटायर्ड होंगे सारी जिंदगी मरात याफ्ता होंगे, उनको घर भी मिलेगा, उनके नौकर भी मिलेंगे, बिजली भी फ्री होगी, टेलीफोन। बिल्कुल आपने अरे मरात याफ्ता तबका है, आप कैसी बातें कर रहे हो? मासूम बातें करने लगते हो कभी। जहांगीर साहब इस कैसे कर देंगे? आपकी खातिर करते हैं, और भूखे मर जाएंगे, जिनको जोड़ने की बात है, मौका जाया कर देंगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं होने देंगे सर, नहीं होने देंगे सर, नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। इस मुल्क में आज भी बड़े बावकार, बाकिरदार और पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोग मौजूद हैं, वो मौजूद हैं। और मैं सिर्फ इस बात का एक सवाल उठा रहा हूं, कह रहे हैं उनका ऑप्शन है भाई, वो ना ले, वो ना लूटे, ना चीजें खरीदे, अगर वो इस रुझान के हैं। लेकिन हमारा रुझान जो ये तो आ गया सर, ये आगे इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक का लौटेंगे। और मजे की बात यह है, ब्रेक पे जाने से पहले बता चलूं कि वो लोग, वो शख्सियात जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो खुद को ये बताते हैं कि उनके ऊपर पाकिस्तान का कानून भी लागू नहीं होता, वो शख्स भी तोशा खाना से तहफ़ ले सकते हैं। लेकिन आप और मैं इस सब से यकीन तौर पे महरूम रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा ये हो रहा था कि तोशा खाना की जो तारीफ इस वक्त नजर आ रही है, ये फहरिस्त महज 2002 तक की है। यानी कि ये इस तमाम तर सूरत हाल से पहले के जो मामला हैं, जिसमें मियाँ साहब का 2 दफा इक़्तिदार का दौर रहा, बेनज़ीर साहिबा रहीं, और इसके अलावा जो कुछ इस दौरान हुआ पाकिस्तान की तारीख में करप्शन के एतबार से वो बदतरीन दौर कहलाया जाता है। वो जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान, जब 1999 में जो पाकिस्तान की माशी हालात थे, वो सब पाकिस्तान के वो लोग जानते हैं कि किस अंदाज से पाकिस्तान की मीशत को नोचा गया, निचोड़ा गया, और क्या कुछ पाकिस्तान की मीशत के साथ हाल किया गया। अगर वो फहरिस्त भी जल्द सामने आ जाएगी, और उम्मीद करते हैं जल्द आनी चाहिए और मुकम्मल तौर पर आनी चाहिए, तो वो फहरिस्त भी बड़ी अहम होने जा रही है। लेकिन जहांगीर साहब, आज ये जी सब कुछ हुआ और जी हम देख रहे हैं तोशा खाना के हवाले से एक बहुत अच्छा हो गया कि ये तमाम तर रिकॉर्ड अब अवाम के सामने, और अवाम के लिए आवाम बेचारी ये क्या कुछ करेगी। शऊर के लिए ही, मुझे पता है अवाम में ज्यादा इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि हमारी अवाम के पास कोई है ऑप्शंस नहीं ना, मौजूद नहीं है, हमारी अवाम के पास आवाम के पास ताकत ही नहीं ताकत भी नहीं है, अवाम के पास इख्तियार भी नहीं है, क्योंकि अवाम जाए तो किसके पास जाए। इस फहरिस्त में सहाफी मौजूद हैं, इस फहरिस्त में ताकतवर शख्सियात मौजूद हैं, इस फहरिस्त में ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, इस फहरिस्त में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से वाबस्ता लोग जो रहे हैं वो मौजूद हैं। सर, इतने बड़े बड़े नाम इस फहरिस्त में मौजूद हैं। अब इस सब को देखते हुए तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक सवाल निशान है कि आखिर वो कौन सा ऐसा शख्स है या कौन सा ऐसा इदारा है जो इस तमाम तर सहूलत से महरूम रहा, जिसने इस तमाम तर सहूलत का होते भी फायदा ना उठाया। सर, मुझे एक पाकिस्तान में करप्ट वही है ना जिसको मौका नहीं मिला, देखें। यहां पे मौका मिला और तबाह के लोगों ने अपना माल बनाया। देखें, आप ये कह रहे हैं कि इसमें सहाफ़ी भी शामिल है। सर, मैं नहीं कह रहा, सर ये लिस्ट बता रही है, लिस्ट वो बता रही है लिस्ट ना, बता इसके रही है सर। मुताबिक ही आप बता रहे हैं। हाँ, मैसी के मुताबिक भाई बता रही देखें, जो पावर का जो मरकज़ बन जाता है ना, जब एक मुल्क में पावर का मरकज़ बन जाता है, तो जैसे सूरत के गिर्द ये सैयारे घूमने लगते हैं ना, तो ये जो छोटे पावर के सैयारे होते हैं, ये सब उसके गिर्द मैग्नेटिक सिस्टम के तहत ये आ जाते हैं। उसके अंदर जब ताकत देखते हैं तो साफ़ी भी इधर लग जाते हैं लाइन में। उनकी फहरिस्तें भी कभी कभी आने लगती हैं कि भाई वो यहाँ से पैसे ले गए, उन्होंने गद्दारी की, ये किया वो क्या। तो जब ऐसी जो चीज़ें होती है, ऐसी सूरत हाल में साफ़ियों का होना, और जो है जो जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो जो इस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड हैं, उनके भी नाम आना, ये सारी चीज़ें तो मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, कोई नई बात नहीं हो रही है। अब ऐसा लगता है कि नैब में का जो नया मैंडेट नज़र उसको पाता है, जो नया उसका एजेंडा है, उसमें ये कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और बिगड़ी हुई नज़र आ रही हैं, उसको लीपा पोती कह लें, ये ठीक करने की कोशिश की जाएगी, एक बैलेंस नज़र जाकिर आएगा। साहब, सियासी मंजरनामा इस हवाले से क्या तब्दील होगा? क्योंकि कल तक जो शोर था, तोशा खाना इमरान खान, तोशा खाना इमरान खान, और एक शख्स से तोशा खाना को मंसूब कर दिया गया था। और मैं ये नहीं कह रहा कि उस शख्स को भी इस्तिस्ना हासिल है, मैं ये नहीं कहता कि उस शख्स ने भी कोई काम अगर किया तो सही किया, कि जिसने भी गलत किया, वो चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, गलत होगा, वो कोई भी उस हवाले से किसी को भी इस्तिस्ना हासिल, और अगर किसी ने सही किया तो वो भी सही है। तो वंस फॉर ऑल इसको एक डिबेट को क्लियर करना जरूरी था। लेकिन जहांगीर साहब, एक चीज बता दें, अब ये जो तोशा खाना का जो पेंडोरा बॉक्स खुला, खान साहब के हवाले से हमने देखा कि तोशा खाना में खान साहब को नाअहल भी किया के हवाले से भी कार्रवाइयाँ हुई, दीगर मामलात भी चले। ये सब कुछ कार्रवाइयाँ क्या पाकिस्तान की तमाम तरह पॉलिटिकल जो अशराफिया है उसके ऊपर भी आपको चलती हुई नजर आ रही? देखिए, आपने कहा था कि अब इतने सारे ये जो है ना बिल्कुल सामने आ गए, डिस्क्लोज हो गए, नेकेड हो गई सूरत हाल, ये वो, इनके लिहाज से तो कानूनी कार्रवाई, कानून का शेल्टर इनको हासिल है, कोई इनको घबराहट इन पर तारी नहीं। लेकिन सर, आप ये कह रहे हैं अब इतनी सारी सब क्लियरिटी आ गई है, विविड पिक्चर आ गई है, सब नज़र आ गया है, तो अब क्या करें? अब देखें, बहुत आसान सी सवाल है। ये पॉलिटिशियंस जो हैं, अब ये तो जो इनका आपका एजेंडा और उनका जो मैंडेट की शक्ल तो आपको नज़र आ रही है ना, अब क्या करेंगे? तोशक पीछे करके नया शोषण ले आएंगे कोई ना, तो कौन फिर वो लोग, और देखिए जाकिर साहब, मैं शोशे पे चल रही है, शोशे पे। सर, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बयानिया, ये शोशा खाना है, सर, तोशा खाना की जगह। 100% दुरुस्त बात कही, लेकिन अभी अब हम एक प्राइवेटली ने कहा कि चलो उसकी जो तमाम जो फहरिस्त अभी तक आ चुकी है,
जरा उसकी वैल्यूएशन की जाए, क्या टोटल वैल्यूएशन बनती है, और अगर इसकी सही तौर पे वैल्यू असेस करके इसका अमाउंट को अंदाजा, तो एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये अमाउंट आज जो हुकूमत इधर से पैसे उधर से पैसे, अवाम के ऊपर टैक्स, यहां टैक्स वहां टैक्स, सांस लेने पर भी टैक्स, आज अवाम के साथ तो हुकूमत का ये वाला रवैया है ना। अगर इस तमाम तर चीजों को बाकायदा ऑक्शन किया जाता, और क्योंकि मुल्क की बड़ी अपने अपने मुल्कों की सुदूर की जानिब से आई हैं, डिग्निटरीज ने वो दिए हैं, ये याददाश्त के तौर पे इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा अहमियत है। मुझे जरा ये बता दें जहांगीर साहब, अगर इसको ऑक्शन किया जाता तो ये कितनी बड़ी अमाउंट है जो पाकिस्तान को खजाने में मिल जाती, और ये पाकिस्तान के खजाने को काफी हद तक सपोर्ट करती। देखिए ये तो है कि ये भाई सपोर्ट करने सर वाले, इससे अच्छा तो म्यूजियम में रख दे, इससे ज्यादा पैसा तो म्यूजियम कमा के देता है। ये तो बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि उसको तमाशा दिखाने के, ये शोशा जो है ना, शोषित कर, ये शोशा ही कमा के दे देता है, इसको तोशे खाने की तो नौबत ही नहीं आती बिल्कुल सही बात है। मुल्क के लिए। लेकिन मसला ये है कि जब चीज़ें हिली हुई हो ना अपनी कुछ जगह से, अपने सेंटर से हिली हुई हो, तो फिर सब गड़बड़ होती है। अब आप ये देखिएगा, ये जो ना, जो कोई दीन के हवाले से बात करेगा कि इसमें ख़राबी क्या है, आप दलाइल देखिएगा, हैरत अंगेज, आंखें फटी रह जाएंगी, सर मुंह सर खुला अभी तो रह इस लिस्ट में जाएगा। इतने सारे और नाम है, अगर अभी मैं पढ़ने लगूं तो मेरे नहीं, ख्याल से ये एक घंटे दो घंटे की अभी ट्रांसमिशन जो भी है कम पड़ जाए। जितने लोग हैं ना, ये जो चौगादरी और जो जिस शोबे से हैं, ऐसे ऐसे सुनहरी और इतने दलाइल देंगे, हमारी अकल दंग रह जाएगी कि हमें पता ही नहीं कि कानून की ये शिक भी है। चलो ठीक है यार, हमको भी कहीं से कोई उधार दे दे, उधार नहीं दे कोई, हमको भी दे दे, हम भी साफ़ी हैं, ये कर दे वो, तो लालची कितनी पैदा सर होगी। ये मुझे आखिरी बता दें जहांगीर साहब, ये जो तमाम तब फहरिस्त सामने आई है, आप पहले बताएं कितने कॉन्फिडेंट है कि ये फहरिस्त सही तौर पे सामने है, और ये कोई चीज में हिडन नहीं है अभी तक? देखिए एक बात ये, उसकी वजह है, उसकी सच होने की, मतलब इसकी सच होने की वजह है कि जो 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 पैरामीटर्स होते हैं ना, जी वो ये है कि इन्होंने जो असेसमेंट करने वालों ने जानबूझ के, साफ नज़र आ रहा है कि अंडर असेस किया है बिल्कुल इसको। सही है। एक बात तो ये तो बात ये है कि उनको अंडर असेस किया है, तो वो नज़र आ रहा है, जिस पर हम बहस बिल्कुल कर सही पा है। रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने जिस कदर कीमत की से बहुत नीचे हासिल किया है, असेसमेंट से नीचे भी हासिल किया है, और किसके पैसे भी नहीं दे, इसका जिक्र होना भी बहुत बिल्कुल अहम सही है। ये भी एक सच है। और तीसरा सच ये है कि जिस बड़ी तादाद में, और न इधर के न उधर के, कुछ मुमकिन है अभी भी शिकायत होगी कि वहाँ के तो लोगों का तस्करा ही नहीं है, वो वक्त के साथ जो है वो मजबूर भी हो ठीक। सकता है। तो जब ये चीज़ें, इंडिकेटर्स जो है ना, पैरामीटर्स उसके पूरे हैं, तो हम ये सकते कहते हैं कि अगर ये सच है, या बड़ी हद तक सच है, अगर कोई अब शक डाल सके उसमें कि कुछ हो सकता है, लेकिन ये बड़ी हद तक सच है, मेरा ख्याल है कि पूरा सच है। सर उम्मीद करते हैं पूरा सच हो, और इसके बाद एक और उम्मीद भी जाहिर करते हैं कि जिस अंदाज से कार्रवाई होनी चाहिए उस हिसाब से कार्रवाई हो, और इसमें तमाम तर जो किरदार जो मुलविस है, ना सिर्फ लेने वालों में बल्कि सपोर्ट करने में जो तमाम तर जो अमला मुलविस रहा, जिसने भरपूर तौर पे अपने आकाओं के हुक्म को बजा लाने के लिए जो कुछ हो सकता था वो किया, उन तमाम लोगों की भी निशानदेही होनी चाहिए। लेकिन जाते जाते एक बात बड़ी अहम है, और ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान में ये तोशा खाना की फहरिस्त सामने आई, इसने एक बार फिर से पाकिस्तान में जो सियासी अशराफ की जो सियासी टोला है उसको भरपूर तौर पर बेनकाब किया, उसको अवाम के सामने उसके सच को खोल के रख दिया, वो कितना सियाह है, वो कितना सफेद है, उसको क्लियर करके रख दिया, और अवाम के सामने एक एक चीज आईने की तरह वाजे हो चुकी है। जी जहांगीर साहब, एक बात, आखिरी बात है ना, जाहिर है आपका प्रोग्राम ख़त्म की तरफ जा रहा है। FBR के असेसमेंट में, उसकी डिक्लेरेशन में चीज़ें अगर है नहीं है, ये बड़ा सवाल है सर। बक्स तो अभी ये बाकी तो है। ये तो अब लेकिन एक वो तो कहते हैं कानून है हमारा, इनफाइनाइट डिस्कशन है ये। नहीं, हमारा कानून है, हम तो डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते। सर बिल्कुल सही है, वो तो अमानत है, कुछ इलेक्शन वो जो रिटर्न भरता है, हम उसको कैसे डिस्क्लोज कर दें? लीजिए ये बड़ी अहम है, और और अवाम के लिए तो जरूरी है इस चलेगा। बात के लिए। चीजें है कि आपने तो FBR से छुपाया है, सर सब FBR कुछ से छुपा है भाई सर, से- अवाम छुपाए तो उसको नोटिस आते हैं, अशराफिया को नहीं तो वो आता। कहां से नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, और ये जरूरी है अवाम के लिए कि अवाम अब अपने फैसला साजी में एक बेहतर अंदाज से फैसला करे।
मैं जानता हूं पाकिस्तान में ऑप्शंस कम है, मैं ये भी जानता हूं कि हमारे पास दीगर मसाइल इतने सारे हैं कि इस तरह के मामलात को हम अक्सर नजरअंदाज कर दिया करते हैं। लेकिन आज हमारा नजरअंदाज करना, माजी में जो हमने नजरअंदाज किया, आज उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। आज जो नजरअंदाज करेंगे, आने वाली नस्ल हमें उसका खमियाजा भुगतेगी और जिम्मेदार होंगे हम। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। जहांगीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।